हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पैसेज देखेंगे जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है और ये स्टोरी बेस्ड है और इस पे भी एसएससी जैसे ही 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में हमेशा टफ पैसेज मिलते हैं, कभी ऐसे भी पैसेज मिलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 पैसेज, जैसे आप सीजीएल का मेंस देते हैं तो 2-3 पैसेज आएंगे उसमें, तो क्या होगा कि उसमें 1 या 2 टफ रहेगा, 1 इजी रहेगा, या फिर 1 टफ करेंगे 2 इजी कर देते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम देता हूँ तो उसमें अभी तक तो 3 पैसेज आते थे, बट इस बार 2 ही आए हैं। तो उसमें 1 टफ देता है, थोड़ा सा टफ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टफ, और 2 बिल्कुल ऐसे ही दे देते हैं स्टोरी बेस्ड। तो बैलेंस बना के रखते हैं आयोग से भी कि हाँ ऐसा ही, कमीशन से ऐसे ही कि टफ एग्ज़ाम इतना भी टफ ना हो, तो ऐसे भी इजी पैसेज आते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे, हमारा जो टाइटल है पैसेज का वो क्या है, वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट मतलब अद्भुत वेस्ट। वेस्ट मतलब वो जिसे हम फेंक देते हैं सामान, ठीक। तो पहले देखते हैं इसके जो वर्ड मीनिंग, थोड़ा टफ हो सकते हैं आपके लिए, या फिर आपको आते होंगे, तो एक बार देख लेते हैं, फिर आगे पैसेज देखते हैं। देखिए, पहली मीनिंग क्या है, सर्वे। सर्वे मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट करना, कोई जांच करना, ठीक। तो इजी था। दूसरा स्क्रैप। स्क्रैप का होता है, स्क्रैप होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड दैट हैव नॉट बीन ईटन एंड आर यूजुअली थ्रोन अवे। जैसे मान लीजिए हम कुछ सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है, कई बार उसका जो वेस्ट होता है उसे हम स्क्रैप कहते हैं, ठीक, जिसे हम फेंक देते हैं। नेक्स्ट है फीस्ट। फीस्ट क्या होता है, फीस्ट होता है कि स्पेशल मील होता है। स्पेशल मतलब फीस्ट हम ऐसा कह सकते हैं, कभी उत्सव से रिलेटेड भी होता है, फेस्टिवल से रिलेटेड भी को फेस्ट कहते हैं, ठीक। लेकिन जो फेस्ट होता है वो स्पेशल मील फॉर मैनी पीपल, कई सारे लोगों के लिए जो मील बनता है, ठीक, उसे फीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न मीन्स क्या होता है, स्टर्न मीन्स होता है कठोर, सीवर, ठीक। शोविंग डिसअप्रूवल, कई बार मीनिंग भी बदल जाते हैं। तो किसी चीज़ को लेकर, जैसे हम किसी बात को लेकर कठोर होते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक, तो शोविंग डिसअप्रूवल। नेक्स्ट है, ये फ्रेज है इन अ फिक्स, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इन ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में या फिर कभी किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इन अ फिक्स। नेक्स्ट है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है, लुभावना, अट्रैक्टिव, एल्योरिंग। नेक्स्ट है ईगर। ईगर का मतलब आपको पता होगा, उत्सुक होता है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ, ईगर मतलब होता है उत्सुक, वांटिंग टू डू समथिंग, कुछ करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए ईगर है, उत्सुक। तो चलिए देखते हैं, अपना पैसेज देखते हैं, और उसका 5 क्वेश्चन भी है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डज द वर्ड सर्वे मीन्स, अभी मैंने आपको बताया है। व्हाट डिड द महाराजा कमांडेड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स। What ingredient was added to the curry just before decorating it with curry leaves। देखिए पैसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अवियल। अवियल क्या है, एक डिश है, ठीक, और जो आगे आपको बताया जाएगा कैसे बनेगी। 5 के बाद 4th क्वेश्चन, द डिश अवियल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग पैसेज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज क्या है, वंडरफुल वेस्ट, अद्भुत वेस्ट क्या है, शुरू करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या हुआ, जो महाराजा थे कहाँ के, त्रावणकोर, त्रावणकोर के महाराजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया, क्या, एक ग्रैंड डिनर के लिए, इन हिज पैलेस, अपने पैलेस में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, आफ्टरनून दोपहर में, बिफोर द डिनर क्या, डिनर के पहले। द महाराजा इंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। क्या करने पहुंचे, द महाराजा इंटर्ड, महाराजा आए कहाँ पे, किचन में, टू सर्वे करने के लिए,
किस किस चीज़ का? द डिशेज की सर्वे करने के लिए दैट हैड बीन प्रिपेयर, जो प्रिपेयर की गई थी किसके लिए? फॉर दी फीस्ट के लिए। ठीक, फीस्ट मैंने क्या बताया है? ए मील फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए जो भोजन बनता है उसे फीस्ट कहते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? महाराजा ने क्या पूछा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ, तुम क्या करने जा रहे हो इनके साथ? किसके साथ? दोज वेजिटेबल्स स्क्रैप्स वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो सब्जियां थी उसके जो स्क्रैप थे, जो बचा खुचा था सामान, ठीक, उससे जो बची हुई सब्जियां थी जो वेस्ट मानी गई थी, महाराजा ने पूछा इनका क्या करोगे? ही आस्क्ड द कुक, किससे पूछा? कुक से, महाराजा ने। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर दी कुक, कहाँ पॉइंट करते हुए? पॉइंटिंग टू द बास्केट की ओर पॉइंट करते हुए, बास्केट ऑफ स्क्रैप्स का जो बास्केट पर वेस्ट का, उसको पॉइंट आउट करते हुए नियर दी कुक के पास जो था। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, ये वेस्ट हैं, ठीक, वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। क्या करेंगे? वो जो वेस्ट मटेरियल था, तो कुक ने बोला कि हम इन्हें बाहर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, राजा ने क्या कहा? यू कैन नॉट वेस्ट, तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते हो। किसे? ऑल दीज, ये सारे जो बिट्स एंड पीसेज, जो टुकड़े हैं सारे, किसके? वेजिटेबल्स के। राजा ने कहा ये जो सब्जियों के सारे टुकड़े हैं, तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई एक तरीका निकालो किस चीज़ का? उन्हें यूज करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने कमांड किया एकदम शक्ति के साथ, स्टर्नली शक्ति के साथ, एंड वॉकड अवे, और चले गए वहाँ से। द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक क्या हुआ? अब मैंने क्या बताया था? इन अ फिक्स, अ पजल सिचुएशन, ठीक, कि मतलब कह सकते हैं वो एकदम सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, और क्या करा उसने? उन्हीं टुकड़ों को देखते, काफ़ी देर तक उस टुकड़ों को देखता रहा। अक्सर हम लोग भी ऐसा करते हैं, अगर कोई हम लोग को कुछ कह देता करने को जो हम लोग को समझ में नहीं आता, क्या करेंगे हम लोग? उसे वही देखा करते हैं क्या करना है इसका, ठीक। तो उसी तरह कुक ने भी किया। आगे पढ़ते हैं। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश किया, मतलब एक दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, washed them एंड क्लीन्ड देम वेल, उसने क्या किया? ही टुक, उसने उठाया सारे वेजिटेबल के टुकड़ों को, उनको धुला और उसके बाद साफ कर दिया, उनको सब साफ कर दिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसका उसने क्या किया? उनको लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उनको एक बड़े बर्तन में रखा। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और क्या किया? आग पे चढ़ा दिया, किसके लिए? पकने के लिए। नेक्स्ट, अगला, आगे क्या क्या है? ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, ये सेकंड फॉर्म है किसका? ग्रिंड का। ग्रिंड मतलब होता है पीसना, तो ग्रिंड, ग्राउंड, ठीक, तो ये सेकंड फॉर्म है ग्रिंड का, ग्राउंड। ही ग्राउंड, उसने पीसा, सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ एकदम ताजे कोकोनट को पीसा, ग्रिंड किया। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, एंड गार्लिक, और साथ में कुछ अदरक, नहीं, गार्लिक गार्लिक मीन्स होता है, क्या होता है? गार्लिक मीन्स लहसुन होता है, ठीक है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। आगे, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, क्या किया उसने? ही एडेड, उसने ऐड किया दिस पेस्ट, वो पेस्ट, और सम, और कुछ नमक, किसके लिए? टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, पकते हुए जो वेजिटेबल्स थे उसमें उसने उनको ऐड किया, मतलब डाल दिया उसमें। उसके बाद ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और टेम्पटिंग मीन्स क्या बताया? लुभावना, आकर्षक, अलेवरिंग, तो उससे क्या हुआ? एक स्मेल आई अच्छी सी, हम लोगों को भी आती है, कुछ अच्छा टेस्टी बनता है तो, ठीक,
स्मेल टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दी पॉट, और जब उसने डाल दिया तो क्या हुआ, उस बर्तन से एक अच्छी खुशबू आई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, उसके बाद उसने क्या किया, नाउ ही विप्ड, उस विप्ड मीन्स क्या होता है, फेंटना होता है कोई भी चीज़, मिलाना अच्छे से, ठीक। तो उसने क्या किया, कुछ दही को फेंटा एंड एडेड इट टू द करी, और क्या किया, उस करी मतलब उस सब्जी में उसने डाल दिया। ही आल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। क्या किया उसने, he also poured, उसने क्या किया, pour मीन्स क्या होता है, किसी को किसी चीज़ में डालना, जैसे, ठीक। तो उसने क्या किया, he poured a spoonfuls of coconut, उसने एक चम्मच भर के कोकोनट ऑयल क्या को उसमें डाला, एंड डेकोरेटेड, और सजाया किसको, द डिश को, विथ करी लीव्स, करी पत्तियों से उसने सजा दिया। साउथ में करी पत्ती बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक, स्पाइसेज में। लो एंड बिहोल्ड, देखिए ये अंडरलाइन मैंने किया, इसका मतलब ये वर्ड, ये लो एंड बिहोल्ड, इसका मतलब होता है कुछ जब कोई वंडरफुल होता है तो देखिए कितना वंडरफुल है, इसके लिए है ना। तो इसका मतलब देखिए, द न्यू डिश वाज रेडी, एक नई डिश तैयार थी, ठीक। लो एंड बिहोल्ड मतलब देखिए। द कुक सर्व्ड, देखिए ऊपर मैंने कहीं स्पूनफुल्स में अंडरलाइन किया था, देखो स्पूनफुल्स में आपको क्या करेंगे, इधर में आपको स्पून्स एन के बाद एस लगा देंगे, लेकिन वो गलत होगा, स्पूनफुल्स होता है, ठीक। स्पूनफुल्स, कपफुल्स ऐसा होता है। आगे देखते हैं, द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, फिर क्या किया कुक ने सर्व किया क्या, ये जो नई डिश थी उसको, किसको, गेस्ट को, उस शाम, ठीक। उसने सर्व किया। एवरीवन वाज ईगर, सभी लोग ईगर थे, ईगर मीन्स उत्सुक, जानना चाहते थे, टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, उस डिश के नई नाम को, क्योंकि उन्होंने पहली बार खाया था, वो वेस्ट से बना था, तो सभी सोचने लगे यार ये बनाया क्या, इसने क्या बना दिया, ठीक। तो सभी लोग बिल्कुल उत्सुक हो गए कि क्या था ये। द कुक थॉट एंड थॉट, अब जो कुक था वो सोच रहा था मैं इसका नया नाम क्या बनाऊं, क्या है, द कुक थॉट एंड थॉट, अब वो बार बार सोच रहा है कि क्या बनाए, क्या नाम बताएं, इसका क्या नाम बताएं। आगे, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और तब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, उसने क्या किया, उसने उस डिश का नाम क्या बताया, अवियल, उसने नाम रखा, ठीक। नेम्ड, उसने उसका नाम रखा अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। क्या अवियल क्या हुआ, अवियल बिकेम, अवियल बन गया, फेमस हो गया, ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में, एंड इज, और इस समय, नाउ वन ऑफ द डिशेज, एक डिश, इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, जो केरला में फीस्ट होते हैं, ठीक, भोजन, उसमें एक फेमस डिश बन गया। एंड इमेजिन, और आप इमेजिन करिए, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, ये जो सारा कुछ बना, मतलब ये जो अवियल बना वो किससे आया था, ए बास्केट ऑफ वेस्ट। सोचिए अगर वो उसे उस वेस्ट को बाहर फेंक देता तो क्या ये अवियल बन पाता, नहीं बन पाता ना, ठीक। तो इसीलिए इस पैसे टाइटल इसका क्या था, वंडरफुल वेस्ट, ठीक। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, व्हाट डस द वर्ड सर्वे मीन्स एज यूज्ड इन द पैसेज, क्या ना, सर्वे का मीनिंग क्या होगा, तो सर्वे का मीनिंग क्या बताएंगे, इग्नोर, गलत। सर्वेंस क्या होता है, इंस्पेक्ट करना होता है, ठीक। इसमें होगा इंस्पेक्ट, क्लीन, गलत। क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द महाराजा कमांड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप, महाराजा ने क्यों कहा कुक से कि उनको यूज करो, जो वेजिटेबल स्क्रैप था, वेस्ट था, उसको यूज करने के लिए। क्या था ऑप्शन, क्या है, ही वांटेड टू टेस्ट द कुक्स स्किल, नो,
राजा को पता ही नहीं था कि उससे कुछ बना सकता। उन्होंने बोला कि कुछ बना देते हैं, तो उसके स्किल्स को वो टेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप ही सोचिए वो कुक के पास स्किल है तभी तो राजमहल में खाना पकाता है। नेक्स्ट है ही डिसलाइक्ड वेस्टिंग फूड। हाँ ये है, क्योंकि राजा को नहीं पसंद था कि कुछ फूड है उसको वेस्ट किया जाए। ही वॉज प्रिपेयरिंग ए न्यू रेसिपी। राजा को पता ही नहीं था कुछ बनने वाला है, क्या बनेगा। ही वांटेड ए चीपर मील। ना, राजा है वो चीपर मील क्यों खाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इंग्रेडिएंट वाज एडेड टू द करी जस्ट बिफोर डेकोरेटिंग इट विद करी लीव्स। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, ठीक, तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि कई सारी चीज़ें मिलाई गई, उसमें कर्ड भी मिलाया गया था, कोकोनट ऑयल भी मिलाया गया था, गार्लिक और साल्ट सब कुछ मिलाया गया था, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में कर्ड देख के लगा सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। इसमें कोकोनट ऑयल मिलाया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक। तो उन्होंने कोकोनट ऑयल मिलाया था, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो इसमें तो कोकोनट ऑयल मुझे याद है करी से पहले। He ground some. He added this paste and some attempting. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a spoonful of coconut oil, spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry. देखिए करी से पहले उन्होंने क्या किया, कोकोनट ऑयल मिलाया था उसमें, ठीक। तो कोकोनट ऑयल होगा सही। अगला है, देखते हैं। The lesson can be learned from the story of a whale. What lesson can be learned? आप इससे क्या सीख सकते हैं बताइए। कुकिंग इज ए डिफिकल्ट स्किल टू मास्टर, गलत। वेस्टिंग फूड इज समटाइम नेसेसरी, कई बार भोजन को वेस्ट करना जरूरी होता है ना। क्रिएटिविटी कैन टर्न वेस्ट इनटू समथिंग वैल्यूएबल, ठीक, सही है। मतलब अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप किसी भी वेस्ट को किसी वैल्यूएबल में टर्न कर सकते हैं, ठीक। टर्न इनटू होता है, ठीक, तो टर्न कर सकते हैं। ऐसा आप भी करते होंगे, आप लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, कुछ वेस्ट है तो आपने उससे कुछ अच्छा बनाया होगा, ठीक। खाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट होती हैं लेकिन हम उनसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, द डिश अवियल इज एसोसिएटेड विद व्हिच इंडियन स्टेट। किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तमिलनाडु ना, कर्नाटका ना, केरला, यस, आंध्र प्रदेश ना। तो इससे भी नहीं है, ठीक, तो केरला से है। तो इस तरह ये पैसेज कंप्लीट हुआ। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप आगे भी देख लीजिए थोड़ी देर, बस 2 मिनट, ठीक। मैं क्या बता रहा था कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमेशा टफ पैसेज नहीं आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं टफ। कभी कभी एक पैसेज टफ होता है, 4 इजी देते हैं, 3 इजी देते हैं, ऐसा ही होता है। और जो ये पैसेज है ये एनसीईआरटी का है, तो अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन देते हैं और एनसीईआरटी से पैसेज भी देते हैं। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और आपको प्रॉब्लम आती है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक, तो आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें डेली वीडियो अपलोड करूँगा और ऐसा करूँगा कि देखिए क्या है, हमेशा तो टफ नहीं आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि 3 जो होंगे वो न्यूज़पेपर से लेंगे, ठीक, 3 पैसे न्यूज़पेपर से लेंगे या फिर 4 भी ले सकते हैं। और वीक में 2 या 3 क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लेंगे स्टोरी बेस्ड, ठीक, स्टोरी बेस्ड ही लेंगे। उससे भी मतलब मैं प्रीवियस ईयर लूँगा, ठीक, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि हाँ प्रीवियस ईयर में भी ऐसे आते हैं। भाई साहब हमेशा टफ नहीं आएगा। और धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग बताइए तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और आपको जो इसकी PDF होगी ये आपको प्रोवाइड कर दूँगा विद हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका ट्रांसलेशन करके इसको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पूरा पैसेज ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में कर देंगे, या फिर आप लोग बोलेंगे तो जैसे एक लाइन इंग्लिश में ऊपर हुई उसके नीचे हिंदी में भी कर सकते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। तो यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।